दोस्तों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए उन सभी छात्र छात्राओं के लिए हिंदी विषय से हिंदी साहित्य के इतिहास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 1 एवं 2 के रूप में कुल 10 अंक का प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। हम यहाँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो मुझे आशा है इससे आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना छायावादी युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी, चित्राधार, सुर सरावली, कश्मीर सुषमा। तो देखिए प्रेम माधुरी भारतेंदु युग की रचना है। चित्राधार, हाँ ये चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं, तो ये रचना भी छायावादी युग की हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया है? ब्राह्मण, सरस्वती, हिंदी प्रदीप, हंस। तो इसका उत्तर है क। ब्राह्मण का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। और बाकी ये 3 भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी जान लीजिए। सरस्वती का महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी प्रदीप का बालकृष्ण भट्ट, हंस का प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1930, 1934, 1936, 1943। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोतीराम, भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा, पृथ्वीपुत्र, उसने कहा था अपना अपना भाग्य। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। और पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। अपना अपना भाग्य भगवती चरण वर्मा की कहानी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? पृथ्वीराज रासो, कामायनी, प्रेम माधुरी, लोकायतन। तो पृथ्वीराज रासो ये तो आदिकाल की रचना है, नहीं कामायनी छायावादी रचना है। प्रेम माधुरी, हाँ यही भारतेंदु युग की रचना है, इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला देखिए प्रश्न, पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका उत्तर है ख। पारिजात हरिऔध जी का गीत संग्रह है, याद रखिएगा पारिजात। अगला प्रश्न देखिए, संधनी गीत संग्रह है पंत का, निराला का, प्रसाद का, महादेवी वर्मा का। संधनी गीत संग्रह महादेवी वर्मा जी की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 9, नीरजा के रचनाकार हैं? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, वियोगी हरि। तो इसका उत्तर है ख। नीरजा के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। वैदेही वनवास के रचयिता हैं? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सूरदास, तुलसीदास। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर है ख। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। रचना का नाम है वैदेही वनवास। अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आंसू झरना लहर यामा। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? यामा। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न, कामायनी की विधा है? नाटक, उपन्यास, महाकाव्य, यात्रा वृत्तांत। तो दोस्तों इसका उत्तर है ग। कामायनी महाकाव्य विधा की रचना है और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंगार लहरी के रचनाकार हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, गुप्त, हरिश्चंद्र, मिश्र। कौन है श्रृंगार लहरी के रचनाकार? रत्नाकर जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है? हंस का तो मुंशी प्रेमचंद, तो नहीं। हिंदी प्रदीप, इसका भी नहीं। इसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। कवि वचन सुधा, हाँ इसका उत्तर है ग।
कवि वचन सुधा का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। और प्रताप का, इसका भी जान लीजिए, इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला देखिए 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो? नहीं, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। लेकिन आपसे क्या पूछा? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, साकेत? रामचरितमानस भी नहीं है। प्रिय प्रवास, हाँ, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसके रचनाकार हरिऔध जी हैं। और अगर पूछा जाए मात्र हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो और खड़ी बोली का प्रिय प्रवास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, शिवमंगल सिंह सुमन? तो इसका उत्तर है ग। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न 17, आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सी विशेषता आधुनिक काव्य की नहीं है? सहज भावों के प्रति सजगता, ये है। स्वदेश प्रेम की भावना, ये भी है आधुनिक कविता की विशेषता। नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, ये भी है। युद्धों का सजीव वर्णन, ये नहीं है। युद्धों का सजीव वर्णन तो आदिकाल और रीतिकाल की काव्य की विशेषता थी। अगला देखिए, तार सप्तक के संपादक हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, शिवमंगल सिंह सुमन? तो दोस्तों इसका उत्तर है ग। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं। तार सप्तक से आपका और इस तरह से प्रश्न पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है तार सप्तक वाला। सबसे पहले संपादक कौन? तो अज्ञेय। अब इसका संपादन कब हुआ? तो 1943 में। कब? 1943। फिर पूछेगा दूसरा सप्तक तो 1951, तीसरा सप्तक 1959, पहले सप्तक तार सप्तक का 1943, पहले को बोलते हैं तार सप्तक, दूसरे को दूसरा सप्तक, तीसरे को तीसरा सप्तक। तो प्रश्न इस प्रकार, पहले तार सप्तक का संपादन वर्ष बताइए तो 1943, दूसरे सप्तक का 1951, तीसरे का 1959 और संपादक अज्ञेय जी। अगला देखिए, छायावादी युग की रचना नहीं है। आंसू, पल्लव, साकेत, झरना? आंसू भी है, पल्लव भी है, झरना भी है, साकेत नहीं है। ये द्विवेदी युग की रचना है साकेत, मैथिली शरण गुप्त की। अगला देखिए, राम की शक्ति पूजा के रचयिता हैं दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, तुलसीदास? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग। राम की शक्ति पूजा के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी हैं। अगला प्रश्न, सिंहवालोकन के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, अमृत राय, यशपाल, प्रेमचंद? तो इसका उत्तर है ग। यशपाल सिंहवालोकन के लेखक हैं। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, आत्मकथा, जीवनी? तो इसका उत्तर है ख। लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना है। रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। अगला प्रश्न, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सदा सुखलाल, अमृतलाल? तो इस अमृत राय? तो इसका सही उत्तर है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी की विधा है? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा, डायरी? तो इसका उत्तर है क। शेखर एक जीवनी की विधा, ये मिस्टेक हुआ थोड़ा। देखिए, शेखर एक जीवनी की विधा क्या है? तो शेखर एक जीवनी की विधा उपन्यास है, याद रखिएगा। और शेखर एक जीवनी के रचनाकार लेखक अज्ञेय जी हैं और इसकी विधा उपन्यास है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं शेखर एक जीवनी तो लगा देते हैं जीवनी, नहीं, नाम है शेखर एक जीवनी लेकिन है उपन्यास और उपन्यासकार का नाम है अज्ञेय जी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? जयशंकर प्रसाद, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा? तो दोस्तों इसका उत्तर है ख। फणीश्वरनाथ रेणु जी एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और आंचलिक कहानीकार भी हैं। इनकी आपने कहानियाँ पढ़ा है इंटर में, पंचलाइट, जो कि एक आंचलिक कहानी है। अगला प्रश्न देखिए, लाला श्री निवास दास का उपन्यास है गबन, कल्पलता, परीक्षा गुरु, गुनाहों का देवता? तो लाला श्री निवास दास का उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 28, प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी नहीं है? पंच परमेश्वर प्रेमचंद की है, नमक का दरोगा इन्हीं की है, कफन इन्हीं की है, वसीयत ये नहीं है प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जीवनी है? आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण फिर,
अतीत के चलचित्र एक घूंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है और इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं और आवारा मसीहा में बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी लिखी गई है। रचनाकार विष्णु प्रभाकर, विधा जीवनी, आवारा मसीहा नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न लास्ट है, कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? अनुप्रास, यमक, उपमा, मानवीकरण। तो दोस्तों इसका उत्तर है घ। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण आरंभ किया और एक नया मानवीकरण अलंकार का जन्म हुआ। यह सब प्रश्न परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुझे आशा है कि इससे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।